देख लेते हैं खबर रफ्तार से। अफगानिस्तान में तालिबानी कब्जे के बाद से स्थिति भयावह बनी हुई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने ट्वीट कर जानकारी दी कि भारतीय नागरिकों के अफगानिस्तान से भारत लौटने और अन्य मामलों के लिए एक विशेष अफगानिस्तान सेल का गठन किया गया। भारत सरकार ने अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों और इससे जुड़े मुद्दों के लिए एक सेल की स्थापना कर हेल्पलाइन नंबर और जीमेल आईडी जारी की। अफगानिस्तान संकट पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मंगलवार को अमेरिका को संबोधित किया। तालिबान के कब्जे और अफगानिस्तान में बिगड़े हालात को लेकर बाइडेन ने अशरफ गनी पर ठीकरा फोड़ा। बाइडेन ने कहा, अफगानिस्तान को कठिन हालात में गनी छोड़कर भाग गए। उनसे सवाल पूछा जाना चाहिए, वो बिना लड़े अफगानिस्तान छोड़कर क्यों भाग गए। अफगानिस्तान के बिगड़े हालात को लेकर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने तालिबान से संयम बरतने की अपील की। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने कहा कि मैं सभी पक्षों, खासकर तालिबान से गुजारिश करता हूं कि वो मानवीय जरूरतों को पूरा करना सुनिश्चित करें। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद काबुल एयरपोर्ट पर भारी अफरा तफरी का माहौल है। वहां की स्थिति का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि लोग प्लेन पर लटक कर चढ़ने की कोशिश करते नजर आए। अफगानिस्तान में फंसे भारतीय लोगों को एयरलिफ्ट करने की कोशिशें जारी हैं। भारत के करीब 500 अफसर और सिक्योरिटी से जुड़ा स्टाफ यहां फंसा हुआ है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा, सरकार अफगानिस्तान में सभी घटनाक्रमों पर करीब से नजर रख रही है। विदेश मंत्रालय ने कहा, अफगानिस्तान में अभी भी कुछ भारतीय नागरिक हैं जो वापस लौटना चाहते हैं और हम उनके संपर्क में हैं। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का बड़ा बयान आया। इमरान खान ने तालिबान का नाम लिए बिना कहा कि उन्होंने गुलामी की जंजीरें तोड़ी हैं। कोचिंग सिटी कोटा में भी अफगानिस्तान के स्टूडेंट्स तालिबान के कब्जे के बाद से सहमे हुए हैं। उनको अपना भविष्य असुरक्षित नजर आने लगा। वो लगातार अपने परिवारजनों के संपर्क करने की कोशिश में है। वहीं भारत सरकार से भी मदद की गुहार लगा रहे हैं। तालिबान का अफगानिस्तान पर कब्जे को लेकर अजमेर में सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती दरगाह के दीवान का बड़ा बयान आया। उन्होंने कहा, अफगानिस्तान के हालातों के लिए अमेरिका जिम्मेदार है। प्रधानमंत्री मोदी ने ओलंपिक पदक विजेताओं के साथ ब्रेकफास्ट किया। उनको टोक्यो में शानदार खेल दिखाने के लिए बधाई। ओलंपिक के बाद अब पैरालंपिक पर नजरें। खेल में भाग लेने वाले एथलीटों से बातचीत करेंगे पीएम मोदी। वीसी के जरिए बातचीत कर बढ़ाएंगे हौसला। राहुल गांधी 3 दिवसीय केरल दौरे पर हैं। पहले दिन राहुल ने मनंतवाड़ी में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण और पेयजल परियोजनाओं का उद्घाटन किया। राहुल ने कहा, महात्मा गांधी की कथनी और करनी में अंतर नहीं था। कांग्रेस महिला इकाई के अध्यक्ष सुष्मिता देव ने पार्टी को बड़ा झटका देते हुए तृणमूल कांग्रेस का दामन थाम लिया है। सूत्रों के मुताबिक सुष्मिता देव त्रिपुरा में टीएमसी की प्रभारी बनाई जा सकती है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अहम आदेश सुनाते हुए रामपुर में जौहर यूनिवर्सिटी का गेट गिराए जाने के आदेश पर रोक लगा दी। हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। योगी सरकार इस वित्तीय वर्ष का पहला अनुपूरक बजट 18 अगस्त को सदन में पेश करेगी। गहलोत सरकार ने शहरी क्षेत्र के रेहड़ी पटरी वालों और सेवा क्षेत्र के युवाओं और बेरोजगारों को स्वरोजगार के लिए इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना 2021 के प्रारूप का अनुमोदन कर दिया है। सीएम गहलोत ने इस योजना के प्रारूप को मंजूरी दी है। सीएम ने वैश्विक महामारी के दृष्टिगत शहरी क्षेत्रों में रोजगार, स्वरोजगार, रोजमर्रा की जरूरतों के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने हेतु इस वर्ष के बजट में इस योजना को शामिल किया। राजस्थान विधानसभा का मानसून सत्र 9 सितंबर से शुरू होगा। संसदीय कार्य विभाग के प्रस्ताव को सीएम ने मंजूरी दे दी है। इस दौरान सरकार सदन में आधा दर्जन बिल ला सकती है। प्रदेश के 6 जिलों में पंचायती राज चुनाव के लिए नामांकन खत्म हो गए हैं। समय पर टिकट फाइनल न हो पाने के कारण नामांकन केंद्रों पर प्रत्याशियों और समर्थकों की भारी भीड़ दिखाई दी। पंचायती राज चुनाव को लेकर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने बड़ा दावा किया। डोटासरा ने कहा, कांग्रेस कार्यकर्ता एकजुट हैं, जबकि बीजेपी कई टुकड़ों में बंटी है। हम चुनावों में बड़ी जीत दर्ज करेंगे। वहीं पूनिया ने राज्य के हवाई दौरे पर भी इशारों में तंज कसा। पूनिया ने कहा, मैं जमीनी दौरे करता हूं, हवाई दौरे नहीं करता।
शिक्षा मंत्री डोटासरा ने सोमवार को संकुल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान समय पर नहीं आने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों को लेकर नाराजगी भी जताई। अपराधों का पंजीकरण हो या फिर महिला अत्याचारों के मामलों की जांच में देश भर की तुलना में राजस्थान में हालात बेहतर हैं। डीजीपी एमएल लाठर ने पीसी कर गिरफ्तारी को लेकर आंकड़े पेश किए। वहीं सतीश पूनिया ने भी बढ़ते अपराध पर सरकार को घेरा। कहा, राज्य में अपराधियों में पुलिस का भय खत्म हो चुका है, आमजन में पुलिस का भरोसा भी खत्म होता जा रहा है। वहीं नेता प्रतिपक्ष कटारिया ने डीजीपी की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस पर पलटवार किया। कहा, राजस्थान के अंदर छोटी बच्चियों के साथ जिस तरीके से रेप की वारदातें बढ़ी हैं, इसको लेकर कार्रवाई होनी चाहिए। हड़ौती में बाढ़ से भारी नुकसान को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया को रिपोर्ट सौंपी गई, जिसके बाद पार्टी की ओर से गठित कमेटी ने राज्य सरकार से मुआवजे की मांग की। राज्य सरकार ने राज्य प्रशासनिक सेवा के 40 आरएएस अफसरों को कारण बताओ नोटिस जारी किया। इन्हें तबादले के बाद तबादला वाले स्थान पर ज्वाइनिंग नहीं की। जयपुर में फीस में राहत की मांग को लेकर राजस्थान यूनिवर्सिटी में एनएसयूआई ने हंगामा किया। कार्यकर्ताओं ने वीसी ऑफिस में घुसने की कोशिश की। भारतीय क्रिकेट टीम ने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखा। क्रिकेट के मक्का कहलाए जाने वाले लॉर्ड्स मैदान पर टेस्ट क्रिकेट में अपनी तीसरी जीत दर्ज कर ली है। भारत ने दूसरे टेस्ट मैच के 5वें और अंतिम दिन सोमवार को इंग्लैंड को 151 रनों से मात दी। इस जीत के साथ भारतीय टीम ने 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। भारत ने इंग्लैंड के सामने जीत के लिए 272 रन का लक्ष्य रखा था, लेकिन इंग्लैंड की टीम 120 रन पर ही आउट हो गई। भारत की तरफ से मोहम्मद सिराज ने 4, जसप्रीत बुमराह ने 3, ईशांत शर्मा ने 2 और मोहम्मद शमी ने 1 विकेट लिया। तो वहीं मैच में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए केएल राहुल को मैन ऑफ द मैच चुना गया। वडोदरा में कोरोना के केस लगातार कम होते जा रहे हैं। 24 घंटे में 11 नए केस सामने आए हैं, जबकि किसी की मौत नहीं हुई। कोटा में कोविड-19 टीकाकरण महाअभियान के तहत सोमवार को जिले में 76 केंद्रों पर टीकाकरण सत्र आयोजित हुए, जिसमें लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवाई। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए खबरों का रुख करते हैं। बीकानेर के हनुमान हत्था में एक महिला ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी। जयपुर के सीएसकेएम इलाके में एक कैफे के बाहर बेखौफ बदमाशों ने खुलेआम फायरिंग की। 2 बदमाशों ने 3 राउंड फायर किए। इस फायरिंग में इलाके में दहशत फैल गई। झालावाड़ में पिता पुत्र की बाइक पर लटका एक बैग चुराकर बदमाश फरार हो गए। बैग में 1.5 लाख रुपए कैश था। पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी। राजसमंद के कुरज गांव में गायों के व्यापार को लेकर 2 पक्षों में जमकर हंगामा हुआ। पुलिस ने दोनों पक्षों के लोगों को शांति भंग करने में गिरफ्तार कर पाबंद किया। बूंदी में एक शिक्षिका ने एक शिक्षक पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया। पीड़ित का कहना है कि शराब के नशे में धुत शिक्षक स्टाफ के सामने उससे छेड़छाड़ की और अपशब्द कहे। अलवर के बहरोड पुलिस ने फिरौती और अपहरण मामले में हथियारों के साथ 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया। साथ ही आरोपियों के कब्जे से 2 गाड़ियां भी जब्त की गई। करौली पुलिस ने 60 ग्राम स्मैक के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया। तस्करों के कब्जे से परिवहन के काम में लाई जा रही एक कार जब्त की गई। राजसमंद की भीम पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान अवैध अंग्रेजी शराब के 12 कार्टून जब्त किए। हालांकि इस दौरान ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। जयपुर में पुलिस ने कार्रवाई की। 28 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया। साथ ही चोरी के 51 वाहन बरामद किए। कोटा में पुलिस ने डरा धमकाकर फिरौती की मांग करने वाले गिरोह के मुख्य आरोपी अमन बच्चा को गिरफ्तार कर लिया। कोटा में कई दिन से लापता मोबाइल व्यवसायी का शव दाढ़ देवी के जंगलों में मिला। मोबाइल व्यवसायी की कार भी पास में ही जली हुई हालत में मिली। प्रथम दृष्टया हत्या कर कार जलाने का मामला सामने आ रहा। प्रतापगढ़ जिले में बकरियां चराने गई 12 साल की लड़की की तालाब में डूबने से मौत हो गई। लड़की की मौत से पूरे इलाके में हड़कंप। सवाई माधोपुर के चमत्कार मंदिर के सामने चाय की थड़ी पर रखा एक गैस सिलेंडर अचानक से भभक उठा, जिसके चलते चाय की थड़ी पर आग लग गई। आसपास के लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। सीकर जिले में एक सांड को लाठियों से पीटने और ट्रैक्टर से बांधकर घसीटने का वीडियो सामने आया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। झालावाड़ जिले में माइक्रो डैम के गहरे पानी में गई भैंस को निकालते वक्त 75 साल के एक बुजुर्ग की पानी में डूबने से मौत हो गई, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया।
अलवर जिले में बुलेरो की चपेट में आने से सड़क क्रॉस कर रहे एक 9 साल के बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई। इलाके में मातम। नागौर के सुरपालिया थाना क्षेत्र के आंवलियासर में करंट लगने से डिस्कॉम के ठेका कर्मी की मौत हो गई। ग्रामीण मृतक ठेका कर्मी के परिवार को आर्थिक मुआवजा देने की मांग कर रहे हैं। भीलवाड़ा जिले के आमली गांव में 2 सगे भाइयों की तालाब में डूबने से मौत हो गई। बीकानेर के नापासर थाना क्षेत्र में चूरू बीकानेर पैसेंजर ट्रेन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। दौसा में नेशनल हाईवे 21 पर ट्रेलर ने मिट्टी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली को टक्कर मार दी। हादसे में ट्रैक्टर ट्रॉली के परखच्चे उड़ गए, ड्राइवर घायल हो गया। कोटा में गाय की चपेट में आने से घायल हुए 2 बाइक सवार युवकों में से एक युवक ने एमबीएस अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। बीकानेर के श्रीडूंगरगढ़ के आड़सर टोल प्लाजा पर एक किसान के साथ टोल कर्मियों ने बदतमीजी की। आक्रोशित किसानों ने टोल प्लाजा पर प्रदर्शन किया। राजस्थान यूनिवर्सिटी में एनएसयूआई छात्रों ने हंगामा मचाया। यूनिवर्सिटी में छात्र फीस मामले में विरोध जता रहे हैं। मुकंदरा टाइगर रिजर्व सेंचुरी में बाघों के कुनबे को बढ़ाने की मांग को लेकर पर्यावरण प्रेमियों ने मुख्य वन जीव संरक्षक सेडूराम यादव को ज्ञापन सौंपा। कोटा में पूर्व संसदीय सचिव भवानी सिंह राजावत के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ताओं और लाडपुरा के किसानों ने कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन किया। बीकानेर में एनएसयूआई छात्र संगठन से जुड़े छात्रों ने प्रमोट हुए छात्रों की फीस वापस लौटाने की मांग को लेकर महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय में प्रदर्शन किया। डूंगरपुर जिले में गामड़ी आहाड़ा पंचायत में फलानया तालाब के ग्रामीण कलेक्ट्रेट पहुंचे। ग्रामीणों ने कलेक्टर को नए गामड़ी तहसील की भवन निर्माण को लेकर ज्ञापन सौंपा। टोंक जिले के सबसे बड़े जुनाना अस्पताल में अस्पताल प्रशासन की बड़ी लापरवाही। गर्भवती महिलाओं को भर्ती करने के बावजूद नहीं दिया गया बेड। राजस्थान में कांग्रेस की संपत्ति का डाटा जुटाने का काम शुरू हो गया है। एआईसीसी की ओर से नियुक्त कोऑर्डिनेटर लाला भाई जानकारी जुटाने को लेकर जयपुर पहुंचे। प्रदेश में जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव है। इस बीच जोधपुर में टिकट को लेकर घमासान शुरू हो चुका है। प्रभारी मंत्री के जोधपुर दौरे के दौरान भी धक्का मुक्की की गई। जयपुर ग्रेटर नगर निगम में सफाई कर्मियों की मांगों को लेकर निगम प्रशासन और संयुक्त वाल्मीकि एवं सफाई श्रमिक संघ के बीच सहमति बन गई। बारां जिले के टांडा कचुआन गांव के खेत में एक हिरण का बच्चा मिला, जिसे खेत मालिक अपने घर ले आया और क्षेत्रीय वन अधिकारी मोहम्मद हाफिज को सूचना दी। जयपुर में जेडीए के प्रवर्तन दस्ते ने जोन 5 में सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाया। करीब 8 महीने से रिश्वत के आरोप में कोटा सेंट्रल जेल में बंद पूर्व कलेक्टर इंद्र सिंह राव जेल से बाहर आ गया। 2 दिन पहले हाईकोर्ट से जमानत मिली थी। बूंदी जिले की बमोरी ग्राम पंचायत में सरपंच के रवैये से परेशान होकर उप सरपंच सहित 3 वार्ड पंचों द्वारा कलेक्टर को इस्तीफा सौंपे जाने का मामला सामने आया। सवाई माधोपुर जिले के चौथ का बरवाड़ा में पंचायत राज आम चुनावों में नामांकन भरने के अंतिम दिन टिकट वितरण को लेकर कांग्रेस में घमासान। सवाई माधोपुर जिले में जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य के चुनाव को लेकर नामांकन भरने के अंतिम दिन कलेक्ट्रेट परिसर में प्रत्याशियों और समर्थकों की भारी भीड़ रही। कोटा में एक मासूम बच्चे के लिए एसटीपी डोनर तक कर अनजान युवक ने मानवता की मिसाल कायम। सवाई माधोपुर जिला कलेक्टर राजेंद्र किशन ने जिला अस्पताल का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान जिला कलेक्टर ने जिला अस्पताल में निर्माणाधीन ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण किया। चूरू के सुजानगढ़ में करीब 1 साल से संचालित इंदिरा रसोई ने बीकानेर संभाग स्तर पर 3रा स्थान हासिल किया। बांसवाड़ा शहर के डेगली माता मंदिर के समीप निर्माणाधीन परिसर का मामला तूल पकड़ रहा है। 2 समाजों के आमने सामने होने के हालात बन रहे हैं। गहलोत सरकार ने राज्य के कर्मचारियों की लंबित मांगों को लेकर फिर से एक कमेटी गठित कर दी है। कमेटी कर्मचारियों की मांगों पर सुनवाई करेगी। राजसमंद जिले के लालपुर गांव में ग्रामीणों ने बारिश और सुख शांति की कामना को लेकर कांवड़ यात्रा निकाली। लालपुर गांव के बंधिया का श्याम मंदिर से पूजा अर्चना के साथ यात्रा रवाना। कोटा में रक्षाबंधन को लेकर चिकित्सा विभाग अलर्ट। शुद्ध के लिए युद्ध विशेष अभियान के तहत चिकित्सा विभाग की टीम ने इलाकों में पहुंचकर खाद्य पदार्थों के नमूने लिए। कोटा में मोबाइल ओपीडी यूनिट कोटा के ग्रामीण इलाकों में लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है। इस यूनिट ने 463 मरीजों को मोबाइल ओपीडी से परामर्श दिया। प्रतापगढ़ कलेक्टर रेणु जयपाल ने मिनी सचिवालय सभागार में अधिकारियों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक ली। उन्होंने सभी अधिकारियों से फ्लैगशिप योजनाओं की विभागवार प्रगति देने के साथ विभिन्न योजनाओं की समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
ऊर्जा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला ने श्रावण मास के अंतिम सोमवार को बीकानेर के रंगोलाई महादेव मंदिर में रुद्राभिषेक किया, मंगल आरती भी। यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीडबोक एयरपोर्ट पहुंचे, जहां यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत किया। प्रतापगढ़ के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजकीय छात्रावास के सामने स्थित वन विभाग की भूमि पर पौधारोपण अभियान का शुभारंभ किया गया। तालुका विधिक सेवा समिति छोटी सादड़ी के अध्यक्ष देवेंद्र सिंह पवार ने पौधारोपण किया। सफलता की शुरुआत जिंदगी में कहीं से और कहीं भी हो सकती है, इस बात को सच साबित किया धर्मवीर सिंह कंबोज ने। हरियाणा के एक छोटे से गांव में उन्हें धर्मवीर ने जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव देखे। दिल्ली में रिक्शा चालक होने से लेकर एक आविष्कारक तक उन्होंने एक सपना देखा और अपनी मेहनत से उसे साकार किया। आइए देखते हैं उनका जिंदगी की मुश्किलों से जीतने के इस जज्बे की कहानी। कामयाबी का लोहा पूरी दुनिया मानती है, लेकिन ये कामयाबी रातों रात नहीं आती। इसके लिए सूरज की तरह जलना पड़ता है, रात के अंधेरे से उम्मीद की किरणें चुनना पड़ता है। संघर्ष के रेगिस्तान से सफलता के आसमान तक पहुंचने की कुछ ऐसी ही कहानी है धर्मवीर सिंह काम्बोज की। उसमें मिक्सी की फिरकी को सेट कर दिया और ग्लूकोज की बोतल से ड्रॉपर उसमें छोड़ने को फुवारा बन गया उसका। तो ऐसी मशीनें बना करके बेचनी शुरू कर दी। धर्मवीर की कहानी जीत के लिए जिद करने और चुनौतियों को स्वीकार कर अपने रास्ते तराशने की सीख देती है। लॉटो लैंड प्रेजेंट्स, जीतेंगे हम। फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।